9 दिन भूखे रहना है, सिर्फ इस फल में टिके रहना है, तो हम लोग के बॉडी में पूरी तरह से उतना ताकत होना चाहिए कि हम लोग 9 दिन टिकने से आँख वाँख काला हो जाएगा, चेहरा धस जाएगा। अब भगवान जब उठेंगी 7 दिन बाद देखेंगे बच्चा का ये हालत, तो क्या भगवान खुश होगा? नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब से मैं नवरात्रि कर रही हूँ तो थोड़ा आज ये टॉपिक नवरात्रि के ऊपर ही होगा। ऐसे थंबनेल से तो आप देख ही लिए होंगे कि नवरात्रि पे ही बात करने वाली हूँ। तो नवरात्रि से पहले की कुछ तैयारी है तो जो मैं करती हूँ वो बताऊँगी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नवरात्रि तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बताई हूँ, लेकिन कि मैं इससे पहले क्या क्या तैयारी करती हूँ। आप जब बाद में मुझे पूछेंगे कि आप पहले क्या करते, मुझे भी करने का इच्छा है, तो आप नहीं बताएं या फिर बताइए, तब तक नवरात्रि पार हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो मैं पहले डाल रही हूँ कि अगर अभी जैसे ये वीडियो आप देखेंगे या देख रहे हैं तो आप पहले से नवरात्रि करने की इच्छा जागी है या करना चाहते हैं या चाहते थे, तो वो सब थोड़ी बहुत कुछ चीज़ है जो मैं आपको आज जवाब दे दूंगी। इसी वजह से इस वीडियो को अभी अचानक से बनाने का, क्योंकि बहुत सारे कोई मेरे फैमिली मेम्बर भी है, बहुत कोई मुझे मेरे दोस्त रिलेटिव मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोले कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपके घर का करने का तरीका और हमारे घर में आसपास माहौल में जो समाज में देखे हैं करने का तरीका बहुत अलग है, तो थोड़ा सा आप ये बताएं बोल के। तो आप लोग तो शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, नहीं पता कि मैं नवरात्रि किस तरह से करती हूँ, तो मैं तो शेयर करूँगी। और आज तक मैं किस तरह से की हूँ, मेरा किया हुआ 13-14 साल होने जा रहा है। मैं छोटी से ही कर रही हूँ, मतलब 5-6 क्लास की थी तब से कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ अगर 14-15 साल की फ़ोटो तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, जितने भी साल की मेरे पास में नवरात्रि की फ़ोटो होंगी मैं की होंगी, तो छोटी मोटी फ़ोटो वीडियो क्लिप कुछ मिल गई तो मैं आप लोग से शेयर कर दूँगी। तो लेकिन इससे पहले हम लोग नवरात्रि से पहले क्या मैं करती हूँ और आप लोग को भी करनी चाहिए। तो नवरात्रि सबसे पहले बात की क्यों करनी चाहिए और क्यों किया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। नवरात्रि का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि लड़की कर सकता है, लड़का नहीं कर सकता है, या फिर औरत कर सकती है मर्द नहीं कर सकते। एनी बडी सारे, कोई बच्चे हो बूढ़े हो सारे कोई कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोग को भी बहुत सारे कुछ को मन में इच्छा, जैसे हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं तो ऐसे ही अगर वाकई में आप वास्तव में अपने माँ बाप को प्यार करते हैं तो आपको बनाने वाले को भी प्यार देना चाहिए, अपने माता पिताओं को। छोटे बच्चे आप लोग को भी करनी चाहिए, तो बड़े लोग को भी, सभी को अपने माँ बाप को आदर देनी चाहिए। तो नवरात्रि स्पेशली 9 दिन के लिए देवी धरती लोक में आती है, जो हम लोग शास्त्र बताता है और जो हम लोग करते हैं। नवरात्रि 9 दिन के लिए माँ आती है अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए, बच्चा का स्पेशली उसका इच्छा जानने के लिए कि बच्चों को क्या इच्छा। तो भगवान स्पेशली 9 दिन के लिए धरती में वास करती है देवी, तो जो भी अपने घर उनको बुलाता है तो देवी वो 9 दिन के लिए उनके पास जाती है। तो आप समझ लीजिए कि आप देवी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, धरती लोक में आती ज़रूर है, लेकिन जो पुकारते हैं, जो स्थापना करते हैं, नवरात्रि करते हैं, तो उनके घर देवी वास करती है। तो 9 दिन के लिए उनके घर पे रहती है। तो हम लोग जो वो पूजा अर्चना करते हैं इसी बेस पे करते हैं कि माँ हमारे घर भी आए और हमारा दुख दूर करे, या फिर हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, सब चीज़ दे, ये सोच के हम लोग करते हैं। तो आप मेरा करने का ऐसा कुछ स्टार्टिंग का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो कुछ और है। तो अगर आप जानना चाहिए कि आप स्टार्टिंग कैसे किए, करने का क्या आपका मतलब था, महत्व था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, इस वजह से उस समय का जो मेरा भाव था वो बहुत अलग था। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर जैसे हम लोग प्योर शुद्ध शाकाहारी सात्विक जीवन जीने वाले हैं तो हम लोग का थोड़ा सा तैयारी अलग होता है, लेकिन लगभग 90% लोग तो मतलब जो नॉर्मल सब खाने पीने वाले घर के होते हैं, जो खाने पीने वाले घर के, तो उन लोगों को थोड़ी तैयारी में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि साक्षात हम लोग भगवान को अपने घर 9 दिन के लिए वास करवाने वाले होते हैं। तो इस वजह से अगर आपको देवी को घर बुलानी है तो इससे पहले कुछ सावधानियां हैं। अगर आप उसको कर लेते हैं तो माँ घर आएंगी ही आएंगी। सिर्फ हम लोग कलश बैठा लिए हैं और हमें पता नहीं है सच में माँ आई कि नहीं, पूजा स्वीकार हुआ कि नहीं, तो वो आपको अनुभव होगा। जैसे ही अब घर पे पूजा अर्चना होती है ना, भगवान घर आता है, तो ऐसे एक आम इंसान भी घर आता है ना, तो उसके साथ में नेगेटिव इंसान घर आता है ना, बहुत घटिया इंसान घर आता है, तो उसका भी घर आते ही इंसान होता है कि इंसान ही ठीक नहीं, वो एक नेगेटिव वातावरण घर पे आ जाता है। बहुत सारे कोई ऐसा व्यक्ति होता है परिवार में जो बहुत
मतलब गंदा विचार का, गंदा सोच का होता है, चुगली करने वाला, वो इंसान आते ही ना घर का इंसान भी सोचता है इसको समय नहीं देना, उससे पता चलता है कि नेगेटिव इंसान है। ऐसे ही जब पॉजिटिव घर आता है, कोई अच्छा खुश मिजाज इंसान घर आता है ना, तो इंसान जो बगल उगल के होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब घर आता है ना तो वो भी एक एहसास हो जाता है कि नहीं सच में भगवान आया है, तो वो जैसे दिखेगा नहीं, अनुभव करना पड़ता है। तो जो पूजा अर्चना करते हैं उनको वो अनुभव होता है। तो आप लोग भी कभी किए हैं, जो करते हैं, तो उनके लिए तो भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप करिए, अच्छे से करिए। लेकिन जो नया करना चाहते हैं, मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इससे पहले की सावधानी है थोड़ी बहुत बरतनी चाहिए। इससे माता आपकी और भी अधिक खुश होंगी, देवी और भी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि भगवान सबसे पहले बार शुद्धता से प्रेम करते हैं। भगवान हजार तरह के प्रसाद, भोग, पैसा से नहीं खुश करते, भगवान शुद्धता को प्रेम करते हैं। जहाँ शुद्ध होता है, जहाँ खुशी होता है, जिस घर में भगवान बिना पुकारे वहाँ जाते हैं। तो नवरात्रि में क्योंकि माँ बच्चे पुकारे तो चल ही जाती हैं, लेकिन हम लोग को भी माँ किस तरह से, किस तरह रहेंगी हमारे घर में 9 दिन, और उसको हमें भी ख्याल रखनी चाहिए कि माँ को तो हम पुकारेंगे तो आ ही जाएंगी, लेकिन उस 9 दिन में हम लोग क्या क्या करें जिससे माँ 9 दिन तक पूरी तरह से हमारे घर में बरकरार रहे। ऐसा भगवान को तो हम लोग बांध के कलश में बैठाए, तो उसका मतलब भगवान को 9 दिन हम लोग बांध के नहीं रख सकते। आप स्थापना कर भी दिए, लेकिन गारंटी क्या है कि आप वो 9 दिन माँ आपके घर में वास करेगी। तो उससे पहले की कुछ कुछ प्रक्रिया है जो हमें घर पर करनी चाहिए, कुछ कुछ सावधानी है जो बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो लहसुन प्याज खाते हैं, नॉनवेज ग्रहण करते हैं, तो जैसे ये पितृपक्ष शुरू होता है, अभी जैसे 2-3 दिन पहले पितृपक्ष शुरू हुआ, तो भारत में पितृपक्ष को भी मान दिया जाता है। तो बहुत कोई को पता होगा, तो पितृपक्ष में ही नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना इंसान छोड़ देता है कि पितरों को भी मान दे। लेकिन जैसे ये पितृपक्ष खत्म होता है, नवरात्रि शुरू होता है, तो जो भी अंकल आंटी भाइयों बहनों, अगर आपको लग रहा है पितृपक्ष नहीं पता है क्या है, तो इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसी वीडियो में नहीं क्लियर करेंगे उतना, लेकिन पितृपक्ष में ही छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पितृपक्ष से इस पूर्णिमा जो आसीन शुरू होती है और इसी में ही पितृपक्ष पड़ता है, फिर इसी में ही नवरात्रि पड़ता है, इसके बाद दिवाली भी आएगी और छठ भी आएगी। तो रेगुलर ये एक देवी का ही पूजा होता है। तो इसमें फिर इसके बाद में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आएगी, फिर उसका छठ आएगी, उसमें जो देवी का पूजा होता है। तो इधर लगभग सब में पूजा होता है इस महीना में। तो इस वजह से अगर जो खाते पीते हैं तो इस 1-2-1.5 महीना ना ही खाएं तो और अच्छा है। इससे क्या होगा कि आप सारे पूजा को अच्छे से कर सकते हैं। बोलते हैं छठ के प्रसाद खाते हैं तो उसमें भी नहीं खाना चाहिए। अगर किसी घर खाने भी जा रहे हैं तो छठ तक कृपया करके लोगों को उतने समय तक लहसुन प्याज और नॉनवेज को गैपिंग रखनी चाहिए। इससे क्या आप कोई भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको दिवाली के लिए एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप नवरात्रि में अगर कर लिए ना तो दोबारा नहीं बनाए तो आपको एक्स्ट्रा दिवाली के लिए सफाई नहीं करनी पड़ेगी। फिर छठ के लिए भी आपको उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यही जो पूजा प्रक्रिया है ना, हमारे घर को शुद्ध करता है, साफ करता है। अगर ये हमारे भारत की संस्कृति ये पूजा पाठ नहीं होता तो शायद इंसान साल में भी एक बार सफाई जल्दी घर को करता नहीं। तो अब हम लोग सावधानी पे आते हैं। तो सबसे पहली बात जो खाते पीते हैं, अब जो नहीं भी खाते, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती पीती तो अपना घर का सफाई नहीं करूँगी। तो सबसे पहली बात कि घर का सफाई 15 से 20 दिन पहले ही शुरू कर दे। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले आपके घर में अगर नॉनवेज बनता है तो बोले नहीं हम लोग तो डेली हर हफ्ता धोते हैं, चादर बदलते हैं, वो बदलना नहीं। अगर आप नॉनवेज ग्रहण करते हैं, आपके घर में नॉनवेज बनता है, तो उसका जो एक स्मेल होता है ना, कपड़ा अब्जॉर्ब करता है। आप एक नॉर्मल शर्ट भी पहनो ना, और अगर कोई इंसान या फिर अपना ब्लाउज पहनो, उसको कितना भी धो लो, उसका बॉडी का एक स्मेल होता है ना, वो उससे ही रह जाता है। ऐसा ही नॉनवेज जो तामसिक भोजन का जो स्मेल होता है ना, या लहसुन प्याज का स्मेल, वो इतना स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है ना, आप कितना भी सरफ से धो दो, ईजी से धो लो, उसका स्मेल कपड़े में रह ही जाता है। वो उसको वही कहते हैं, वो अशुद्ध चीज़ होता है, वो रह ही जाता है। तो इसी वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, 15 दिन पहले से घर में सफाई करें और कोशिश करें कि जो पर्दा को, सोफ़ा कवर को, मतलब 2 बार धो चुका होना चाहिए, और एक नया सेट हो घर पे, जिसको अगर बाकी टाइम में यूज नहीं करते, पूजा बहुत कोई रखते हैं ऑप्शन में। जैसे बहुत कोई छठ होता है तो बोलते नहीं हम लोग इस तरह ये सब को नहीं बिछाते। तो पूजा अर्चना के लिए कोशिश करें ना कि पर्दा हटा ही दीजिए अगर एक्स्ट्रा नहीं है, और अगर है तो आप पूजा समय में खास करके उस पर्दा, वो चादर, वो सोफ़ा कवर को यूज ही मत करिए। अगर एक्स्ट्रा है आपके पास, नहीं है तो मैं तो बोलूँगी कि पर्दा 9 दिन नहीं टंगेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ना ही टांगे, ज़्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होगा, शुद्ध
साफ रहेगा, खुला रहेगा, हवा पानी आते रहेगा। और घर को अच्छे से साफ करें, धोए। सबसे पहला साफ होना चाहिए किचन से। तो इससे पहले कि आप खाना बनाना ही रोक दो, जो गलत तरह का भोजन ही है ना उसको बनाना ही रोक दीजिए बहुत पहले। जो भगवान खाते नहीं है, जो प्रिय नहीं है, जो उसको भाई आप ग्रहण करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसको सबसे पहले कि बॉडी अंदर से भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम लोग आज रात में नॉनवेज खाए, सुबह बाथरूम गए तो साफ़ हो गया, नहीं होता है ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम लोग आज जो खा रहे हैं शायद वो परसों तक भी साफ़ ना हो। तो नॉनवेज पचने में बॉडी में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए उसका क्लियर आप चाहोगे वो शुद्ध। जब एक कपड़ा से शुद्धि करने में हमें इतना समय लगता है, तो बॉडी के अंदर जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए बहुत थोड़ा सा 15 दिन पहले ही छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। घर शुद्ध हो जाएगा, गलत तरह का महक ही नहीं आएगा। तो आपको साफ़ करने के बाद में डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो वो साफ़ कर ले। चादर वगैरह कोशिश करें नया बिछाए। और जिस बेड पे मतलब सोते हैं आप लोग, वो बेड में कोशिश, जो नवरात्रि कर रहे हैं या कर रहा है या बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो जहाँ कलश स्थापना होती है हॉल में या पूजा रूम में, अगर पूजा रूम आपकी बहुत छोटी है तो आप पूजा रूम के आस में नहीं सो सकते हैं। तो जैसे पति पत्नी हस्बैंड वाइफ है, तो अगर कोई पत्नी अगर नवरात्रि रखी है तो वो समय साथ में पति पत्नी एक साथ में नहीं सोनी चाहिए, उस बिस्तर में नहीं सोनी चाहिए, आपका पूजा भंग होता है। तो नवरात्रि में अगर आप माँ को 9 दिन समर्पण किए हैं तो सिर्फ माँ को ही समर्पण करें। तो कोशिश करें कि हम जैसे अपने हॉल पे ही बैठाते हैं तो हम यहीं पे ही अपना एक छोटा गद्दा लगा के हम यहीं पे ही चटाई बिछा के यहीं माँ के पास ही सोते हैं उनको, क्योंकि अखंड दीप भी जलता है और 9 दिन माँ को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो मैं 9 दिन के लिए यहीं पे जब तक उनका सारा विसर्जन वगैरह ना हो जाए तो मैं यहीं सोती हूँ। और आपके घर में वो सुविधा नहीं है तो आप अकेले सोइए या दूसरे रूम में सोइए, नीचे सोइए। तो क्योंकि माँ भी बैठे रहती है तकलीफ़ में हमारे घर में जैसे तैसे में, और हम लोग आराम से गद्दे में ऐसो आराम में सोए थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये मेरा भाव है, आपकी इच्छा, आप जैसे करते हो करिए, लेकिन ये पालन करनी चाहिए कि साथ में ना सोएं, अलग अलग सोएं। बच्चे लोग, आप लोग अपने हिसाब से, बच्चे लोग को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता, वो सो सकते हैं। आपकी इच्छा, आप माँ के पास सोना चाहते हैं या बिस्तर में सोना चाहते हैं, जैसी इच्छा आपकी भक्ति। दूसरी सबसे पहली बात कि नवरात्रि करने से पहले तो आप जैसे किस चीज़ में और कहाँ बैठाने वाले हैं, किस जगह पे बैठाने वाले हैं। तो नवरात्रि कोशिश करें, आपका घर अगर छोटा है पूजा रूम, तो पूजा रूम में फिर ना ही बैठा के अपने हॉल या किसी रूम में साफ़ करके अच्छे से उस जगह बैठाए, क्योंकि वहाँ जगह होनी चाहिए। बहुत कंजेस्टेड जगह में स्थापना ना ही करें। थोड़ा सा एलफेल होना चाहिए कि आप वहाँ पाठ कर पाए, डेली पूजा अर्चना कर पाए, आरती कर पाए, 2-4 इंसान बैठ पाए, तो उतना जगह हो उस तरह से बैठाएं। सावधानियां बरतने के लिए कोशिश करें कि उस बीच में अगर कलश स्थापना हो चुकी है, उस बीच में कोई भी बाहरी व्यक्ति मतलब गलत तरह का भोजन करके घर ना आए आपके। आप बोलेंगे कोई आ गया तो हम क्या करेंगे नवरात्रि बीच में, तो आप कोशिश करो जिस वैसा जगह में आप स्थापना करो कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सीधा उस पर इंटर ना करे। तो खा पी के आया है तो आप उसको आंगन तक रखो, या फिर आप छत ले जाओ, या फिर ऐसा रूम, आप कोशिश करो अपने घर के अंदर ना घुसाओ उस व्यक्ति को। तो वो उसे नहीं पता कि वो क्या पाप कर रहा है, लेकिन आप बैठाए हैं, आप भगवान को बुलाए हैं, तो जिम्मेवारी आपका बनता है भगवान को शुद्ध रखना, देवी का ध्यान ना टूटे, ये सारे चीज़ का ख्याल रखना आपका कर्तव्य होता है। तो ये सब चीज़, कोई मदिरा पान ना करे उस बीच में घर में, कोई नाखून आदि ना काटे, कोई अगर मांस मदिरा घर पे गलती से ना लेके आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरह की, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव वातावरण होगा, देवी का ध्यान टूटेगा, वो घर से निकल जाएंगी, वो घर से निकल जाएगी, आपका पूजा भी अधूरा रह जाएगा। और दूसरी बात कि आपके घर में जो आप जिस चीज़ के लिए खुशी से किए हैं, घर का वातावरण अच्छा रहे, वही नहीं हो पाएगा। तो सारे कोई अगर पूजा कोई एक व्यक्ति भी कर रहा है ना, तो योगदान कम से कम सारा फैमिली को एक साथ मिल के देना चाहिए। क्योंकि कोई एक व्यक्ति कर रहा है, बाकी सब बोलेंगे अरे वो कर रहा है, मुझे क्या है, मुझे अपना खाना है, ये करना, ये ना करें। और अगर उस घर में नहीं हो तो कृपा करके उस तरह घर पे पूजा ना ही करें। आप कर रहे हैं लेकिन आपके घर के फैमिली मेम्बर खा पी रहे हैं, कोई पी के घुस जा रहे हैं, कोई कुछ भी अंदर आ रहे हैं, तो इस तरह का पाप लेने के लिए ना करें। अगर बहुत कोई, अभी फ़िलहाल हम जब नवरात्रि शुरू किए थे इतना छोटी में, तो मैं सबसे पहले किन्हीं के घर में नवरात्रि नहीं उतना देखी थी, मतलब बहुत कम, शायद 10% ही मरवाड़ी लोग के घर पे थोड़ा बहुत मैं देखती थी, बाकी मैं जल्दी आम घर पे देखती ही नहीं थी। क्योंकि नवरात्रि को इंसान को लगता था कि ये पंडाल पे और मंदिर पे ही किया जाता है,
तो बहुत कोई है जो मुझे देख के लगा कि नहीं घर पे भी कर सकते हैं, तो घर पे बहुत सारे कोई नवरात्रि करने लगे, क्योंकि इंसान को लगता है पालन नहीं कर सकते हैं, तो ये भय के कारण सारे पंडाल में करते थे। तो अब बहुत कोई को जो मेरे से जुड़े हैं, बहुत कोई को मैं बताई हूँ कि ये सावधानी के साथ घर पे कर सकते हैं, तो बहुत कोई अब कर रहे हैं। अब मुझे भी बहुत कोई बाहर दिख रही है, लेकिन यही सावधानियां ना बरतेंगे। बहुत कोई को ये भी आया है कि नहीं नवरात्रि किए, उसी बीच में मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, यही सब जो हो जाता है, मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग नवरात्रि करते अगर माँ क्रोधित होकर हमारे घर से निकल के चली जाएंगी ना, तो वो आपको भगवान नहीं चाहता है कि बच्चा का कुछ हो, लेकिन माँ का क्रोध बरसेगा तो बच्चा को जितना प्रेम देती है उतना फिर उसका विनाश भी होगा। तो हम लोग कोशिश करें, पूजा करें, तो इसीलिए उसका सावधानी बरते। अब पंडाल में क्या होता है कि पंडित लोग के निगरानी में होता है, पूजा अर्चना होता है, पंडित लोग अच्छे से, ये नहीं कि वो लोग वैदिक मंत्र के उच्चारण से भगवान वहाँ टिके रहते, नहीं। और हम लोग नहीं आता है तो नहीं, आप जिस भी तरह से भाव होनी चाहिए, अच्छे भाव और प्रेम भाव से माँ कहीं भी रह जाती है। तो ये छोटी मोटी नियम सावधानियाँ, 9 दिन बैठाने की प्रक्रिया में जो हो, बैठाने का जो कलश वगैरह स्थापना करते हैं, कोशिश करिए कि नवरात्रि में जितना ज़्यादा मिट्टी का बर्तन यूज करें, जैसे मिट्टी का कलश हो गया, मिट्टी का दिया हो गया, मिट्टी का पात्र, थाली, कटोरी, जितना ज़्यादा मिट्टी का बर्तन खरीदे। तो कांसा पीतल का तो ऐसे पूजा होता ही होता है, तो एक कुम्हार लोग को भी थोड़ा फायदा हो जाता है। ऐसे साल भर तो सेल नहीं करे, दशहरा दीपावली में ही इन लोग का सेल हो पाता है, तो कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन में ही ज़्यादा करें। हम जैसे कलश, नवरात्रि का मतलब है कि देवी का 9 रूप का पूजा होता है, तो इस वजह से मैं 9 कलश स्थापना करती हूँ। तो मिट्टी का कलश भी मैं 9 लाती हूँ, उसको सजाना धजाना वो सारे कुछ मैं करती हूँ। कैसे स्थापना करती हूँ मैं उतना डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि आपको दिखाऊंगी तब समझ में आएगा, लेकिन यही बता दे रही हूँ कि उससे पहले मैं क्या क्या करती हूँ। जैसे अभी मेरे घर में मिट्टी का सामान मैं ला चुकी हूँ, तो मैं पहले ही मतलब 1 महीना पहले से ले आती हूँ, उसको धो धा के सारे कुछ तैयारी करके, कलर पेंट करके, उसको सजाना धजाना खुद से करती हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे आजकल तो रेडी प्रिपेयर ऑनलाइन भी मिल रही है और दुकान में भी आजकल कलर पेंट किया हुआ मिल ही जाती है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, स्कूल ऑफिस ये सब करने वाले हैं, तो आप रेडी टू वाला ले लें। लेकिन मुझे बचपन से ही मुझे खुद से बना के बैठाने का बहुत ज़्यादा इच्छा। शुरुआत में 1 ही कलश से की थी, लेकिन उसके बाद में 1-2 साल के बाद में मैं 9 कलश में करने लगी। मैं खुद से ही सोची कि नवरात्रि बोलते 9 देवियों का, तो मैं ऐसे ही बोलती थी मम्मी को कि अच्छा एक ही में ही 9 को देवी कैसे घुसनी, क्योंकि बचपना था मेरा। मैं बोलती थी एक ही कलश में 9 को भगवान कैसे घुसेगा, मैं बोलती थी। तो ऐसे ही मुझे लगा नहीं मैं 9 को बैठाऊंगी। तो फिर मेरे माता पिता भी मना नहीं किए कि बच्चा का भाव है, यही सोच के नहीं, तो मैं छोटा छोटा 9 को ला के अलग, नहीं सबको अलग अलग बैठाएंगे बोल के। तो वैसे करके मैं शुरू की, तो मैं आज तक 9 कलश ही बैठाते आ रही हूँ, 9 करती हूँ। अलग से वरुण देव का अलग कलश बैठाती हूँ। एक देवी का मूर्ति हो या कलश जो मैं डाब में, हम लोग उड़ीसा तरफ जो मेन कलश होता है उसको डाब में स्थापित करते हैं। जो डाब के अंदर पानी होता है बहुत ठंडक बना रहता है, उसका जल भी बहुत मीठा होता है। तो देवी को वास करवाने के लिए जो खास जो मेन दुर्गा देवी का जो है, उनके लिए मैं जो बैठाती हूँ डाब में बैठाती हूँ। तो आज इस साल में थोड़ा बहुत, हमेशा ना एक टाइप से मैं कभी पूजा नहीं करती, कोई मैं शास्त्र खोल के पढ़ी नहीं, आज तक कभी कोई पंडित जी से स्थापना भी नहीं करवाई। मैं बचपन से आज तक अपने हाथ से स्थापना करते आई हूँ। सब कोई तो नवरात्रि करवाने का, क्योंकि नया जो शुरू करते हैं या कोई 10 साल से भी कर रहे हैं, वो पंडित जी को बुला के करवाते हैं। मैं बचपन से खुद से, क्योंकि मेरी जो पूजा करने के भाव है ना, मुझे लगता है कि मुझे खुद को खुशी देता है पूजा करना। मैं कोई इच्छा मनोकामना से पूजा नहीं करती हूँ, मुझे पूजा करना मुझे खुद को खुशी देता है। तो यही अपने आप को खुश करने के लिए मुझे लगता था कि पंडित आगे कर देगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे कुछ करने ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता था मैं सजाऊंगी, मैं चावल डालूंगी, मैं सारे कुछ करूंगी, भगवान आएगा लीजिए डालिए, बोलेगा पंडित को, भगवान को ये डालो वो डालो। तो मुझे लगता था मैं पूजा ही नहीं की। तो मेरा ये भाव था, तो इस वजह से मैं खुद से सारे कुछ सजा के बैठा के करती थी कि हाँ, तो मेरा पूजा करने का प्रक्रिया थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन आप लोग अगर चाहे तो पंडित जी को ही बुला के स्थापित करवाएं। और जौ वगैरह जो थाली में लगती है, आप जिस तरह, तो मैं थाली भी मिट्टी का ही यूज करती हूँ। और बहुत कोई तो ज़मीन भूमि में भी बालू डाल के उसमें भी कलश स्थापना करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आप वैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो मिट्टी के बर्तन खरीदिए, मिट्टी के बर्तन में करिए, और उसके बाद में विसर्जन में वो चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बहाना मिट्टी का बर्तन भी आएगा घर पर। तो ये हो गया स्थापना तक का।
अब स्थापना के किस प्रक्रिया और किस तरीक़ा से करते हैं वो तो उतना ज़्यादा डिटेल में अभी बताऊंगी भी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो मैं दिखाऊंगी। आप लोग ऐसे नवरात्रि का जो पंडित जी से करवाएंगे, आप पंडित जी आएंगे और नवरात्रि की सामग्री आप जब पूजा दुकान में जाएंगे आप बोलेंगे कि मुझे नवरात्रि की सामग्री निकाल दीजिए हवन सहित, तो हवन सहित एक अलग आता है। और एक मतलब नवरात्रि की जैसे बहुत कोई सिर्फ कलश बैठाते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन तक पाठ पढ़ते हैं, बहुत कोई पाठ भी नहीं करते हैं, सिर्फ कलश स्थापना भी करते हैं, वैसा भी होता है, आपकी इच्छा। लेकिन पाठ करने से क्या होगा कि उस नवरात्रि का महत्व, देवी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देवी का क्या क्या जीवन में कार्य हुआ है, देवी कैसे बनी है, वो एक आम से, एक गौरी से देवी कैसे बनी, दुर्गा देवी कैसे बनी, तो वो सारे कथाएं समझ में आएगी। खासकर टीनेज बच्चे लोग ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास में ये लॉकडाउन एक समय दिया है कि आप लोग पास घर पे इतना समय, जब फिर से आप लोग का स्कूल कोचिंग शुरू हो जाएगा तो शायद आप लोग पास इतना समय ना हो, लेकिन अभी आप लोग पास इतना समय है कि आप नवरात्रि करेंगे तो उस पाठ को पढ़ेंगे, सुनेंगे या पंडित जी के मुख से, तो आपको कहानी याद रहेगी। तब आप लोग डिसाइड करना कि वाकई में देवी पूजनीय लायक है कि नहीं, उनका इस कथा को सुन के। क्योंकि मैं बोलूँगी पूजा कर लेंगे, पूजा करने से प्राप्त क्या होगा, वाकई में पूजनीय लायक है कि नहीं भगवान, तो ये सब चीज़ डिसाइड खुद को करनी चाहिए इंसान को, कि नहीं पंडित जी बोला पूजा करो, ये ग्रह कट जाएगा, वो नक्षत्र कट जाएगा, कोई कुछ नहीं करता है। जब तक आप उस ग्रह नक्षत्र क्या होता है आप वही नहीं पता, तो ये पूजा करने से कोई ग्रह कोई नक्षत्र नहीं कटता है। सबसे पहली बात तो पूजा करने से पहले समझे क्यों किया जाता है, जिनके लिए, जिस भगवान के लिए पूजा कर रहे उनका चरित्र, उनकी कथा ये जरूर जान ले, क्योंकि भाई उनके जीवन में वो क्या योगदान दिए हैं हमारे लिए, हमें क्या सिखाए हैं, वो जाननी बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ जाने, तो बिना कथा से नहीं जान सकते। कोई भी पूजा होता है ना, पंडित जी कभी भी घर आए संस्कृत में कथा बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि आजकल तो हमें संस्कृत आती नहीं है, हम पढ़ते नहीं हैं, ना ही स्कूल में भी ऑप्शनल हो गई है, वो भी इंसान अब नहीं लेते हैं। तो हिंदी में करें तो समझ में आएगी, तो अच्छे से सुने। नहीं समझ में आई पंडित जी को बोलिए अब दोबारा से हमें समझाइए, क्योंकि जब तक जजमान खुश नहीं होता है पंडित जी का भी पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। बहुत सारे पंडित जी होते हैं ना कि सिर्फ काम निपटाने के लिए जल्दी से संस्कृत में बोल क्या रहे हैं, 2 लाइन बीच में छोड़ भी दे रहे हैं, तो वो क्या पता चलेगा जजमान को। अब जजमान भी सोचता है कि भाई जल्दी पूजा का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहली बात कि हम कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं और भगवान को सम्मान देने के लिए कर रहे हैं। जब आप में वो भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, आपको उनका योगदान ही समझ में नहीं आया, तो आपको लगता है कि आप उनको वो भाव दे पाएंगे। देवी जीवन में हमें क्या कुर्बानी दी है हमारे लिए, आपको जब वो कहानी से समझ ही नहीं आया, तो आप कैसे अंदर से वो भाव या भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ भगवान आप हम लोग को इतना कुछ हम लोग जीवन में दिए। वो कहाँ से आएगा, वो भक्ति भाव अंदर से आता है, वो कहानी जानने के बाद आता है। तो कहानी कृपया करके हिंदी में ही सुने, और ना समझ में आए पंडित जी को दोबारा सुनवाए और अच्छे से। और ना पंडित जी लोग के पास समय नहीं है तो खुद से पढ़े। जरूरी नहीं सब बोलते हैं कि नहीं एक बार जिसको पढ़ ली दोबारा ना पढ़े, नहीं, कथा ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए, कहानी समझ में आनी चाहिए क्यों कर रहे हैं। आपको आने वाला आपका दोस्त पूछेगा, आपको आपके बच्चे पूछेंगे, आपके बहू पूछेंगी, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं बेटा हमारे घर में होते आ रहा। आजकल का ये सारे बड़ों लोग का डायलॉग है कि पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता आंटी, नहीं हम लोग को शुरू से चलते आ रहा है। शुरू से कब से शुरू? क्योंकि भाई शास्त्र जब से आया है तब का शुरू, कि भाई आप जब से देखें आपका नेत्र खुला तब का शुरू। क्योंकि भाई दुनिया तो सारा पूजा विधि शास्त्र के हिसाब से चलता है, जो शास्त्र बोलता है उस हिसाब से चले कि आपका खानदानी का शुरू से चले। तो सबसे पहली बात शास्त्र के विधि विधान से चले, और नहीं भी आता है तो कम से कम पंडित जी लोग से ये सारे चीज़ को जानकारी लेके पूछ के चले। मेरे पास में जितनी जानकारी होगी मैं आपको दूंगी, जितना मेरे पास में होगा मैं बता सकती हूँ। आपको जो जाननी हो कमेंट करें, पूछे, मेरे पास में जितनी जानकारी होगी, नहीं भी होगी जानकारी प्राप्त करके दूंगी, अगर मेरे मुख से आपको सुनना अच्छा लगता है तो। अब आगे क्या बोलूँ, पूजा करने की प्रक्रिया नहीं दिखा सकती, बस बता दी कि देवी को चौकी में हो तो स्थापित करें। एक फोटो या मूर्ति हो आपके घर में देवी का तो एक उसको रखें, एक कलश बैठाएं, वरुण देव का एक कलश बैठाएं, देवी का मंडप जरूर बनाएं। मंडप का मतलब एक चौकी पे होता है देवस्थल। तो क्योंकि भगवान का हम लोग को कोई भी पूजा होता है ना, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही भगवान का पूजा होता है। एक भगवान का भी, जैसे नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, सावन हो, उसी बीच में बाकी हर भगवान को भी आदर दिया जाता है। तो देवी को ही बोलते हैं कि देवी के सम्मुख
मतलब गणेश जी को रखा जाता है। तो गणेश जी को रख के ही तभी देवी का पूजा स्वीकार होता है। तो गणेश जी का भी स्थापना जरूर करें। आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी में या गोबर गणेश बोलते हैं जो बनाते हैं गोबर में, उसको बनाएं। एक होना ही चाहिए गणेश जी का छोटा सा मूर्ति, फोटो, कुछ भी, तो गणेश जी का जरूर रखें। इस पर के आप पंडित जी आएंगे तो बहुत सारे आजकल पंडित जी का भी शिकायत है बहुत लोगों के मेरे पास कि पंडित लोग आते हैं बस लिपटाते हैं निकल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ छोटी मोटी चीज़ जो आप लोग भी समझ के चले, क्योंकि जजमान स्वयं भी कुछ थोड़ा नॉलेजेबल नहीं होगा ना तो आजकल पंडित लोग बहुत मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात कि सच बोले तो थोड़ा सा सच कड़वा होता ही है। आप कोई पंडित जी देख रहे हैं तो माफ़ी, लेकिन बहुत सारे पंडित जो है, अब हमारे पंडित जी तो हमें बहुत खुश करके रखे हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, इसलिए हमारे पंडित जी देख रहे हैं तो भाई पंडित जी ये आपके लिए नहीं है। लेकिन बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे अभी आसपास में पूजा करवाएं, मुझे बोले कि हमारे घर में आया तो ये तो करवाया ही नहीं, लेकिन आपके घर में तो ऐसा हो रहा था, आपका सत्यनारायण घर में ये हुआ, आपका वो पूजा में ये हुआ था। तो सबसे पहले बहुत सारे पंडित की पूजा करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन एक रूल होता है कि नहीं, अगर सत्यनारायण कथा में 7 अध्याय होती है तो 7 ही अध्याय होगा ना, कोई 5 ही अध्याय में ख़त्म कर देते हैं। जैसे अब नवरात्रि में होती है तो नवरात्रि में कंडीशन होता है कि देवी के सामने गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि देवी का मतलब रखवाली करना, उनका गार्डिंग करना उनका पुत्र का धर्म है। तो इसीलिए देवी भी पूजा उसी घर में स्वीकार करती है जहाँ उनका बेटा गणेश उनके सामने हो, तो वो शांति से बैठती है, ध्यान करती है कि गणेश देख लेगा, मेरा ध्यान नहीं भंग होने देगा। तो ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ है तो वो होनी ही चाहिए। तो बहुत सारे आते हैं पंडित जी फटाफट एकदम बालू उलझते हैं, एकदम जेरो बस जो डालते हैं पूजा करते हैं निकल जाते हैं। बच्चा लोगों को समझ में भी नहीं आता है, उसको लगता है हो गया, क्योंकि नियम नहीं करना है हम लोग को। हम लोग पूजा कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए, आपको भगवान का भाव पता चलना चाहिए, आपका भाव भगवान तक पहुँचना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जरूर करें, सावधानी बरतें। और मुझे लग रहा है मैं क्या छोड़ रही हूँ, ऐसे इस बार जो है नवरात्रि जो है 9 दिन की नहीं हो रही है, बता दूं, जिनको भी पता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो नवरात्रि इस साल 8 दिन की हो रही है। तो आप बोलेंगे आप क्यों, क्योंकि जो षष्ठी और सप्तमी ये दोनों दिन एक ही दिन पड़ रही है। तो आप लोग को जिनको नहीं पता होगा तो आज से जान लें, जिनको सप्तमी में जो श्रृंगार चढ़ती है तो वो षष्ठी को ही चढ़ जाएगी, और षष्ठी की भी पूजा प्रक्रिया षष्ठी में ही होगी। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों, जैसे अगर षष्ठी का सुबह पूजा कर ले तो उस दिन जैसे 2 देवियों का पूजा है तो दोनों देवी का पूजा उसी दिन होगी, और श्रृंगार भी आप उसी दिन चढ़ाएंगे। तो दोनों, जैसे मैं 9 कलश स्थापना करती हूँ ना, तो हर एक दिन जिस जिस देवी का पूजा होता है उनके बाद में उनका पूजा मैं करते जाती हूँ। तो मेरी जी षष्ठी की रहेगी ना और सप्तमी, दोनों का मैं एक ही दिन करूँगी, श्रृंगार भी मैं उसी दिन ही चढ़ा दूँगी। तो मैं तो दिखाऊंगी, इसलिए आप लोगों को मैं पहले बता दे रही हूँ। और शुभ मुहूर्त, ऐसे तो पूरा दिन कलश बैठा सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ को बैठाने का शुभ मुहूर्त होता है थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट टाइम बैठा रहे हैं, कोई बोलते नहीं मैं शुभ मुहूर्त में करूँगा तो इसका अधिक फल होगा। तो ऐसे जो उस दिन नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है तो 11:30 से लेके 12:30 बजे तक का, नहीं 9:30 से लेके 11:30 बजे फर्स्ट हाफ सुबह में, तो 9:30 से लेके 11:30 बजे तक का मतलब कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद में दिन भर आप कर सकते हैं, लेकिन है कि सुबह का फर्स्ट हाफ में जो शुभ मुहूर्त है 9:30 से 11:30 के आसपास है। एक नेक्स्ट मुहूर्त है 3:30 से लेके 5 बजे तक का शाम का है। तो ये मुहूर्त है। अगर आपको लग रहा है कि मुहूर्त में ही बैठाना अधिक फल लाभ चाहिए, किसी को मनोकामना इच्छा से बैठा रहे हैं, तो इस मुहूर्त को पकड़ के बैठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पंडित जी लोग उस दिन समय नहीं देते हैं, बहुत पंडित जी बिजी होते हैं। तो इसी वजह से हो सके सुबह वाला ना पकड़ पाए तो शाम वाला पकड़े, और ऐसे दिन भर बैठा सकते हैं कलश, ऐसा कोई नहीं है। शुभ मुहूर्त पूछेंगे तो ये 2 शुभ मुहूर्त था, इसमें बैठा सकते हैं। अब इसके आगे मतलब और सावधानी तो छोटी मोटी जो है मैं बता चुकी हूँ। खुद के जो खुद नवरात्रि कर रहे हैं जो व्यक्ति, तो 9 दिन जो वस्त्र धारण करे, अगर लड़की है या लड़का है तो ट्रेडिशनल वस्त्र धारण करे, यानी कि जीन्स में पूजा करने चले गए, लड़की हो रही है तो जीन्स में चले गए, सर में दुपट्टा नहीं है, कुछ भी ऐसे ही जाकर पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग सबसे पहले सुन लें, आप बोलेंगे अब कपड़ा से भगवान का क्या लेना था, भगवान तो भाव को देखता है। नहीं, इससे हमारा संस्कार पता चलता है, इससे भगवान के प्रति हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, 9 दिन के लिए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप तो बाकी दिन हर दिन जीन्स पहनते हैं ना, लेकिन आप पूजा प्रक्रिया में आप अपने आप को क्या अलग दिखाए हैं कि हाँ हम भगवान के पूजा के लिए आज समर्पण है। तो भगवान के समर्पण के भाव से तो
तो भगवान का हम लोग ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उस तरह का कुछ सूट पहने, लहंगा पहने, साड़ी पहने, तो वो धारण करें। जो पूजा जो वस्त्र होता है ना, उसको 9 दिन कोशिश करें नया वस्त्र ही पहने। पहले का घर पे रखा हुआ, उस पर कुछ खाना पीना खाया हुआ या फिर खाना पीना खाया हुआ वस्त्र से अगर उसको एक साथ मिला के भी रखें ना, तो उस तरह का वस्त्र को ना धारण करें। कोई साफ सूती वस्त्र ही ले ले या फिर कोई भी वस्त्र लीजिए, लेकिन चमड़े उमड़े का कुछ वस्त्र वगैरह उसमें ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और साफ वस्त्र, और कोशिश करें जो वस्त्र को पहने हैं, कोई को होते हैं ना, एक साड़ी लेते हैं उसको 9 दिन पहनते हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे। लेकिन जैसे सुबह पूजा होने का उसी वस्त्र में उसको बाथरूम कभी ना घुसाएं। उसमें बहुत कोई होता है कि नहीं टॉयलेट चले गए, फिर आए, उसके बाद पैर हाथ धो लिए, शुद्ध हो गया। नहीं, आप अपना शरीर शुद्ध कर लिए, लेकिन वो वस्त्र को आप बाथरूम लेके गए, वहाँ का अशुद्ध हवा उसके अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। जो मैं बोल रही हूँ, इतना कर्टन साफ़ कर दो, सोफ़ा साफ़ कर दो, लेकिन आप अपने वस्त्र को ले जाके वहाँ शुद्ध कराएं, तो ये सारा चीज़ें। तो बाथरूम लगा है तो आप सुबह पूजा वजा करो और अपना कपड़ा को खोल के एक फिर से एक साफ़ नाइटी हो गया, नाइट सूट हो गया, नॉर्मल सूट हो गया, एक और साफ़ वस्त्र, 9 दिन के बीच में ना खाया हुआ वस्त्र को धारण ना करें। कृपया करके आप पर अधिक फल पाना चाहते हैं, देवी से खुश रहना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो जो बाकी समय में आप नॉनवेज वाला जैसे खाया पिया हुआ वस्त्र है, जिसमें कभी गाय हैं, पार्टी वाटी किए हैं, तो हम लोग खाते हैं नॉनवेज का, उसका रस्सा गिर जाता है, हड्डी गिर जाता है, उस वस्त्र को आप धो भी दोगे तो भी वो अशुद्ध रहेगा। आप सोचो अशुद्ध नहीं रहेगा तो आप उस वस्त्र को देवी के ऊपर चढ़ा भी सकते हो। एक बार पहना हुआ वस्त्र को भी हम लोग भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो आप सोच लो कि उसको हम अपने शरीर में कैसे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 9 दिन के लिए हम लोग देवी को उनके बराबर हम लोग अपने शरीर में भगवान को वास देते हैं एक तरह से। तो हमें अपना शरीर को कितना साफ रखना है। देखिए बाहर साइड का थोड़ा आवाज़ आएगा तो सॉरी, इधर बहुत सारा मुर्गा है, कुकड़ू करता है थोड़ा सा, उधर का सॉरी आवाज़ आया तो बाकी ये छोटी सी टिप है। और ये क्या बोली, छोटी सी मतलब क्या बोले, पूजा में बाधा उत्पन्न ना हो, आपकी इच्छा पूरा हो, तो ये लगभग इंसान से होती है। देखती हूँ कि सुबह जो पूजा कर रहे हैं या फिर बाकी दिन जो पूजा कर रहे हैं, बाकी दिन का जो साड़ी है उसी को पहन के पूजा कर लिया, ये बहुत गलत है। आप उसी में बाथरूम गए हैं, मल मूत्र सब त्यागे हैं, उसी वस्त्र में आप नॉनवेज ग्रहण किया और उसी साड़ी को पहन के आप फिर नवरात्रि में भी पूजा कर रहे हैं। और साक्षात इस देवी को अभी हम लोग 9 दिन के लिए विराजमान किए हैं, उसको छू रहे, उस कलश को छू रहे बैठा रहे हैं। आप कितना भी नहा लो, शरीर साफ कर लो, वस्त्र तो वैसे ही अशुद्ध है। तो ये इसी वजह से एक नया वस्त्र देवी के लिए लाते हैं, एक वस्त्र स्वयं के लिए लाए। नया नया देवी को भी सजाए धजाए रखे और खुद को भी सजाए धजाए रखे। टीका रोज धारण करे और अपने आप को 9 दिन के लिए बिल्कुल भी भगवान के समर्पित कर दीजिए। अगर कन्याएं हैं तो भी सजे धजे रहिए, अगर औरत है तो 16 श्रृंगार में रहे, उस दिन अच्छे से 9 दिन तक श्रृंगार करके रहे। वो पूरी तरह सारे भक्त का पुकार को, उनका इच्छाओं को सुनती हैं बैठ के 7 दिनों तक। तो सारे उनके भक्त, उनके बच्चे लोग को लगता है कि माँ कुछ श्रृंगार नहीं कर रही है, पूरी तरह से अपने ध्यान में लीन है, तो हम लोग कैसे श्रृंगार करें, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरा कुछ भाव अलग है। तो मुझे लगता है कि भाई देवी ध्यान कर रही है हमारे लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग औरत को बोलते हैं कि हम लोग पूजा कर रहे हैं उनका, और वो ध्यान कर रही है। तो हम लोग तो ध्यान नहीं कर रहे हैं कि भाई बाल वाल ना झड़े, तैयार ना हो, विधवा जैसा रहे। ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरा सोच है। जिनको भाई बुरा लगेगा तो माफ़ी, ये मेरा सोच है। क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं ना कि नहीं हम कंघी नहीं करते हैं, तैयार नहीं होते हैं, काजल नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते हैं। नहीं, माँ हमेशा बच्चे को श्रृंगार में देखना चाहती है। देवी भी अगर ध्यान में नहीं होती तो क्या वो भी इस तरह से करती? वो भी स्नान नहीं करती, वो भी तैयार नहीं होती, वो भी इस तरह से रहती? नहीं, हम लोग तो नहा रहे हैं ना, हम लोग स्नान कर रहे हैं ना, फल ग्रहण कर रहे हैं ना। भगवान तो कुछ भी नहीं ग्रहण करता है 7 दिन तक, लेकिन तब उस वजह से वो ध्यान में बैठा रहता है। तो हम लोग बाल क्यों नहीं झाड़े? हम लोग तो उनको ध्यान रखना है और भी ज़्यादा। तो हम लोग जितना सजा धजा खुश और मनमोहक दिखेंगे तो भगवान हम लोग से उतना खुश रहेगा। तो हम लोग नहीं नहीं, माँ अगर नहीं श्रृंगार कर रही है तो माँ 7 दिन तक खाती पीती भी नहीं, तो क्या हम लोग 9 दिन तक भोग ग्रहण नहीं करते? हम लोग भी पूरा अन्न जल त्याग देते हैं? नहीं ना करते हैं। तो हम लोग तो जल भी खा रहे हैं, अन्न भी खा रहे हैं, जा भी रहे हैं बाथरूम, तो फिर उसके बाद में हम लोग नहा भी रहे हैं, तो फिर उसका तैयार भी होना बनता है। तो ये मेरा भाव है। तो मैं तैयार होती हूँ, मैं पूरी तरह से 9 दिन तक श्रृंगार करती हूँ, तैयार होती हूँ, ऐसा कुछ त्यागती वागती नहीं हूँ। तो बहुत कोई तो हाँ, बाल झाड़ना आपकी इच्छा है, बहुत कोई कंघी भी नहीं करते हैं, मैं सारे चीज़ करती हूँ। आप लोग का इच्छा, पंडित जी से पूछ ले, आपको करना है करें, ना करना है इसमें भी ठीक है। अब इसके आगे और क्या बताऊँ,
क्या खाना पीना है, कैसे? खाने पीने के बारे में, अच्छा खाने पीने के बारे में जैसे मैं करती हूँ फलहार में करती हूँ नवरात्रि। जैसे फर्स्ट बच्चे कर रहे हैं या जिनको फास्टिंग नहीं कर सकते, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाना है, या फिर आपको घर का बहुत ज़्यादा काम है, बुजुर्ग है तो फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए है भाई बिना अन्न का भोजन होता है। एकादशी का जैसे भोजन होता है, बिना अन्न वाला भोजन का थाली हम शेयर नहीं किए हैं, लेकिन होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। आप साबूदाना खा सकते हैं, और अभी बिना अन्न वाला जैसे हम लोग सिंघाड़ा का आटा खा सकते हैं। तो हम आपको एक इसका होगा तो हम लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जो मैं बोलते भूल जाऊंगी, तो मैं जैसे ये वीडियो में मैं आपको साइड में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ आप खा सकते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, बहुत कोई नमक छोड़ते हैं, तो जैसे अब इसमें बोले थे इसमें नमक ऐड होता है, सेंधा नमक का खाना खाते हैं, लेकिन ये कब? रात को। तो सुबह पूजा वूजा करने के बाद में आप उसके बाद फल उल जो भगवान को चढ़ेगा, फल मिठाई आप उसको खाएं। दिन भर रह सकते हैं, फास्टिंग रहिए। शाम का कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद रात को आप भोजन ग्रहण करके, सेंधा नमक का सात्विक भोजन ग्रहण करके आप सो सकते हैं। फिर सुबह उठ के फिर नहा धोवा के आप अपना फिर से पूजा प्रक्रिया करें। लेकिन बच्चे हैं तो बोलेंगे बच्चे भी दिन भर नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप बच्चे हैं तो आप दिन में भोजन अपने मम्मी पापा से बनवा ले और खाएं। अगर आपको बिना नमक का खाना, मतलब नमक छोड़ नहीं सकते हैं, तो नमक वाला खाएं। तो बिना अन्न का भी खाना बनता है, तो वही जो लिस्ट में आपको दिख जाएगा बिना अन्न का क्या क्या चीज़ बन सकता है। बहुत सारा, एक चावल भी है जो बिना अन्न का आता है, आटा भी 2-3 है, तो मैं आपको वो बता दूंगी बिना अन्न का आता है, वो खा के रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो फिर आप अन्न खाइए सेंधा नमक का। रिफाइंड तेल, सरसों तेल का उपयोग ना करें, और घी या रिफाइंड तेल का उपयोग करें। आप इसी से ही भोजन बनवाएं और खाएं। भोजन को थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ऐसे बैगन हो गया, कोहड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा गरम करने वाला भोजन ना ही खाए। ठंडा भोजन, कद्दू हो गया, चना दाल, इस तरह का सादा भोजन, आलू तो भिंडी, इस तरह सब्जी, हल्का फुल्का हरा सब्जी, ये सब चीज़ ग्रहण करें। सात्विक भोजन बिल्कुल खाएं, क्योंकि फास्टिंग होता है ना, तो उस बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला तेल वाला खाना खा लेंगे तो बॉडी गर्म हो जाता है और पचाने में समय लगेगा, पेट वेट खराब हो जाएगा। तो एकदम सादा सात्विक भोजन खाएँ। तो मुझे लगता है कि भोजन के बारे में तो बहुत कोई को पता होगा कि नवरात्रि में सात्विक ही भोजन खाता है, क्योंकि अगर मैं छोड़ने के लिए बोल रही हूँ 15 दिन पहले, तो मतलब सात्विक ही भोजन चलने वाला है, 15 दिन पहले से ही सात्विक भोजन चलेगा। तो आप फल ग्रहण करके जो करते हैं तो भाई उनके लिए तो पता है। तो मैं फल जो खाते हैं तो मैं उसका एक प्रसाद मैं आपको साथ में शेयर करूंगी, जो मैं खाती हूँ। मेरे घर में जितने साल से मैं कर रही हूँ, तो जो भी मेरे घर आए हैं मेरे प्रसाद को बहुत पसंद किए हैं। जो नवरात्रि में मैं प्रसाद बनाती हूँ, उस प्रसाद को आप एक कटोरी भी खाएंगे ना तो पूरा दिन भर आपको भूख नहीं लगेगा, और उसमें इतना प्रोटीन आपको मिल जाएगा, इतना आयरन मिल जाएगा कि आपको दिक्कत ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब। तो क्योंकि जैसे एक सेव उठा के खा लिए, एक केला उठा के खा लिए, इससे क्या सिर्फ एक सेव और केला का प्रोटीन मिलेगा। लेकिन हम लोग 9 दिन भूखे रहना है, सिर्फ इस फल में टिके रहना है, तो हम लोग की बॉडी में पूरी तरह से उतना ताकत होना चाहिए कि हम लोग 9 दिन टिकने से आँख वहाँ काला हो जाएगा, चेहरा धस जाएगा। अब भगवान जब उठेंगी 7 दिन बाद देखेंगे बच्चा का ये हालत, तो क्या भगवान खुश होगा हम लोग को देख के? नहीं। जिसके शरीर में जितनी कैपेसिटी है ना, उसी हिसाब से नवरात्रि करना शुरू करें। क्योंकि भाई बच्चा को अंदर से तकलीफ दे के भगवान को भक्ति ना करें, भगवान उस भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। मेरे में कैपेसिटी है, मैं 9 दिन कर लूँगी। और मैं फल भी उस तरह के नहीं कि एगो सेव खा कर रहती हूँ। मैं जो भोग खाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। एक कटोरी में सुबह पूजा खत्म होने के बाद खाती हूँ, फिर शाम को रात को सोने समय एक कटोरी खाती हूँ। तो मेरा ये 2 कटोरी इस तरह का प्रक्रिया से पूरा मेरा 9 दिन आराम से निकल जाता है। तो मैं आप लोग को ये भोग ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इसके लिए नहीं कि मुझे 10 दिन पहले आपको बताना ज़रूरी है। मैं नवरात्रि का, मैं फर्स्ट जिस दिन नवरात्रि शुरू होगा उस दिन मैं ये भोग कैसे बनाती हूँ मैं बनाऊंगी, तो आपको डायरेक्ट में बनाते हुए आपको दिखा दूंगी मैं क्या क्या ऐड करके बनाती हूँ। आप लोग इस भोग को खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अब ये हो गया, पहनने का हो गया, और खाने का भी हो गया सावधानी, घर का भी सावधानी हो गया। घर के आसपास बिल्कुल भी घर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा कचरा और कुछ भी बदबूदार चीज़ ना रखे। घर के जो आंगन होती है, गलियारी, गेट के पास में ना जूता चप्पल बिल्कुल ना जमा करके रखे, क्योंकि उस 9 दिन के बीच में भगवान आते जाए। आपके घर में बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण होता है, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई अपशब्द ना बोले, या फिर जो किया है वो भी किसी को अपशब्द ना बोले। लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर रहे और कोशिश करे
दुर्गंध वाली चीज़ अपने आसपास उस घर पे उस समय बिल्कुल ना लाए। जैसे बहुत को जूता मोजा बहुत अब खोल दिया गेट के पास में, वो दुर्गंध घर के अंदर आती है, तो वो सब बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखें। घर पे डेली मतलब रूम फ्रेशनर का थोड़े थोड़े देर में छिड़काव करें। जिस रूम में देवी को स्थापित किए हैं उस रूम में भी छिड़काव करते रहें। कपूर का, देवी को सबसे ज़्यादा कपूर का खुशबू बहुत प्रिय होता है, तो सुबह शाम कपूर का जरूर जलाएं। मतलब वो आग लगा के जलाने वाला नहीं, कपूरदानी एक अलग आजकल आती है, उसका फ़ोटो होगा तो मैं साइड में आपको लगा दूंगी, देख लीजिएगा। तो वो फ़ोटो वो मुझे लगता है घर पे होगा, अगर आप लाएंगे तो दिखा दूंगी। तो उसमें क्या कि आप उसको लाइन में लगा देंगे, जिस रूम में देवी को स्थापित करेंगे उसमें लाइन में लगा देंगे, उसमें 2 कपूर डाल देंगे ना, वो सिर्फ उसका स्मेल इतना अच्छा आता है ना कि पूरा घर में मतलब ये आप ना पूजा से पहले भी कर सकते हो और बाकी टाइम ऑल टाइम भी कर सकते हो। जिसको कपूर का खुशबू बहुत पसंद है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मेरे घर में सबको कपूर का खुशबू पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है ना बारिश का मौसम में मक्खी मच्छर बहुत घर आने लगता है, और उसके बाद अगरबत्ती का स्मेल या मच्छर का वो गुड नाइट का स्मेल नहीं पसंद है, कपूर लगा दीजिए। वो उससे कि धुआं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसका खुशबू इतना अच्छा आता है ना कि मच्छर मक्खी तक भाग जाता है, और रूम फ्रेश महसूस होता है और शुद्ध भी हो जाता है। तो ये आप पहले से करें, बाकी दिन भी फॉलो कर सकते हैं घर पे, और नवरात्रि के बीच में करे ही करें। तो ये हो गई। अब नेक्स्ट में क्या बताऊं, घर के अंदर का पूजा प्रक्रिया जो होगा मैं आपको आगे शेयर करूंगी। और इस वीडियो में अब लंबा नहीं जाना चाहिए, मैं कुछ छोड़ रही हूँ नहीं ना, लगभग हम सारे कुछ बता दिए। सावधानी, कलश अब मैं दिखाऊंगी कि मैं कलश जो लेके आई हूँ, आप लोग बोलेंगे कि कैसे सजाइएगा, थोड़ा दिखाइए बोल के, तो इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। ये वीडियो को मैं यही एंड करूँगी। मुझे वो नहीं मिल रहा कपूरदानी, मैं उसका फ़ोटो आपको शेयर कर दूँगी। और मैं कहाँ से मंगाई थी ना, मैं आपको सीधे उसका लिंक ही आपको मेरे इस चैनल में आपको हो सके होगा कोशिश करूँगी तो नीचे डाल दूँगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो सीधे वो साइड में ही चले जाएंगे, तो उसको परचेस कर सकते हैं। आजकल तो दुकान में भी आपको मिल जाएगी, मुझे लगता है कि हार्डवेयर दुकान में शायद, या फिर जहाँ लाइन वाइन का सामान मिलता है ना, हो सके वहाँ मिल जाए। मैं तो ऑनलाइन ही मंगवाई थी, वो बहुत अच्छा होता है। तो बस अब मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कलश कैसे उसे सजाऊंगी, मंडप कैसे बनाऊंगी, बेदी कैसे बनाऊंगी, ये सारे चीज़ को धीरे धीरे दिखाऊंगी, कि उसको एक क्लिप में अलग से ऐड करूंगी। तो बस अब इसके ऊपर मैं इस वीडियो को, जितना कोई देख रहे हैं सवाल आए तो आज ही कमेंट करिए, तो इसका वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगी, क्योंकि कुछ हो सकता है कि मैं छूट ही गया होगा। अभी मैं वीडियो ऑफ करूंगी तब याद, अगर इसको भी बोलना चाहिए तो उसको भी बोलना चाहिए था, तो मैं याद आएगा तो मैं बना भी नहीं पाऊंगी। आप लोग ही कमेंट करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग को मतलब लगा कि नहीं, ये वाला थोड़ा बता दीजिए, ये आप कैसे करते हैं, या फिर आपके आसपास पंडित जी होंगे तो उस सब से भी पूछ सकते हैं। और मेरे से जानना चाहते तो कमेंट मुझे जितना जल्दी होगा कर दीजिएगा, तो ये कहोगे कि नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत ही बता दूंगी कि हाँ ये, तो वो छोटा सा चीज़ ही क्यों ना हो, पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें, तुरंत मैसेज करिए, हम उसका वीडियो बना देंगे। तो भाइयों बंधुओं अंकल आंटियों, राम राम प्रणाम।